गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अब भी अगर किसी भी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ऑनलाइन जो क्लासें होती है इस कोरोना वैश्विक कोविड-19 महामारी के समय भी, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम है इसकी प्रिपरेशन है वो अनवरत जारी रख सके। हम जो BA फर्स्ट ईयर की भारतीय राजनीतिक विचारक ये बुक पढ़ रहे हैं और इसमें हम कौटिल्य पढ़ रहे हैं। कल हम कौटिल्य के बारे में, कौटिल्य की जानकारी है वो हासिल की थी कि इसकी कब जन्म हुआ था, इनका किस वंश की इन्होंने स्थापना की थी, तो ये सारी बातें हमने जान चुके हैं। आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य इनका नाम था, आचार्य इनके पिताजी थे, विष्णुगुप्त इनके बचपन का नाम था। और कौटिल्य कुटिल ब्राह्मण वंश में इनका जन्म होने के कारण इसे इन्हें क्या कहा जाता है, कौटिल्य, या इनकी जो नीति कुटिल नीति के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, कौटिल्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो कल हमने इनके प्रमुख ग्रंथ अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा था। और अर्थशास्त्र है, नाम अर्थशास्त्र है, पर ये विषय किसका है, राजनीति विज्ञान का है। इसमें शासन और कला मतलब प्रशासन है वो किस प्रकार है वो संचालित किया जाता है, इसके बारे में इसमें लिखा गया है। अर्थशास्त्र का हमने देखा था, अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण अच्छी तरह से याद कर लो, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। 15 अधिकरण है अर्थशास्त्र में, 15 अधिकरण है, 150 अध्याय है, 150 अध्याय है और 180 प्रकरण है। इस बात का कल हमने चर्चा कर ली थी। तो अर्थशास्त्र है, इनकी प्रमुख रचना है, इसमें 15 अधिकरण है, 150 अध्याय है और 180 प्रकरण है। इसके जो पहले 5 अधिकरण है उसमें राज्य के आंतरिक प्रशासन, पहले जो 5 अधिकरण है इसमें राज्य का आंतरिक प्रशासन, 6 से 13 लेकर जो अधिकरण है उसमें राज्य के विदेशी संबंध परराष्ट्र नीति का, और जो शेष 2 बच्चे हैं उसमें राज्य के अन्य विषयों की क्या की गई, चर्चा की गई है। तो आज हम जो इसकी अर्थशास्त्र के चिंतन की परंपरा क्या है इसके बारे में है हम अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र में किस प्रकार का इनका चिंतन है, तो बृहस्पति अर्थशास्त्र का पूछ ले, अर्थशास्त्र का प्रणेता, अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र का प्रतिपादक किसे मानते हैं, तो किसे मानते हैं, आचार्य बृहस्पति को अर्थशास्त्र का प्रणेता या प्रतिपादक मानते हैं। बृहस्पति अर्थशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। उनके अनुसार इस धरती पर अर्थ ही प्रधान पदार्थ है। बृहस्पति मानते हैं कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, इस लोक में जो अर्थ है, जो संपत्ति है, वही क्या है, प्रधान पदार्थ या प्रधान तत्व है। पूछ ले बृहस्पति के अनुसार इस पृथ्वी लोक पर या इस धरती पर कौन सा पदार्थ है वो प्रधान है, तो कौन सा है, अर्थ है। और अर्थ क्या होती है, संपत्ति होती है। इस बात का ध्यान रखना है। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र में भी इसी अर्थ प्रधान चिंतन का प्रतिनिधित्व किया गया है। कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र है इसमें इसी अर्थ प्रधान जो चिंतन है इसका क्या किया गया है, इसी अर्थ प्रधान जो चिंतन है इसी का क्या किया गया है, प्रतिनिधित्व किया गया है। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित, कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स जो बुक है, जो राजनीति या शासन कला पर लिखी गई पुस्तक है, नाम अर्थशास्त्र है। इसमें 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 180 प्रकरण है। इसमें अर्थशास्त्र में भी इसी अर्थ प्रधान चिंतन का क्या किया गया है, प्रतिनिधित्व किया गया है। धर्म व काम की उपलब्धि इसी अर्थ पर आधारित है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो धर्म और काम की उपलब्धि हमारे को तभी प्राप्त होगी जब क्या होगा, इसी अर्थ पर आधारित है। अगर हम धर्म और काम से संबंधित जो काम है ये काम तभी कम कर पाएंगे जब हमारे पास क्या होगी, अर्थ होगी, संपत्ति होगी। कौटिल्य के अनुसार अर्थ का अभिप्राय, कौटिल्य के अनुसार अर्थ का अभिप्राय क्या है, तो मनुष्यों से बसी भूमि से है। कौटिल्य बोल रहे हैं मतलब राज्य से है, जहाँ पर मनुष्य निवास करता है या मनुष्य जिस भूमि पर रहता है उसका अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है। अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र पर लिखी रचना है। मूलतः ये प्रशासन का एक क्या है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र में भी इसी अर्थ प्रधान चिंतन का प्रतिनिधित्व किया गया है। धर्म व काम की उपलब्धि इसी पर आधारित है। धर्म और काम अगर हमारे को उपलब्ध होगा, हम प्राप्त करेंगे, तो किसके माध्यम से करेंगे, अर्थ के माध्यम से ही करेंगे। कौटिल्य ने अर्थ का अर्थ बताया है, मनुष्य से बसी भूमि से है। अर्थशास्त्र वह है जिससे मनुष्य से बसी भूमि का लाभ व उसके पालन करने के उपायों का भी क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र पर लिखी रचना है। अर्थशास्त्र मूलतः प्रशासन का एक महत्वपूर्ण क्या है, ग्रंथ है। इस बात का ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र किस विषय का है, तो राजनीति शास्त्र पर लिखी रचना है और ये प्रशासन का ही एक महत्वपूर्ण, इसमें प्रशासन शासन की एक कला, इसके बारे में इसमें क्या किया गया है, लिखा गया है। अब राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई, किस प्रकार है राज्य का है जो निर्माण हुआ है, इसके बारे में कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति
मत्स्य न्याय की अवस्था को समाप्त करने के लिए हुई है। कौटिल्य के अनुसार राज्य की जो उत्पत्ति है मत्स्य न्याय का मतलब क्या होता है? अरे शक्तिशाली है वो निर्बल को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। शक्तिशाली है वो निर्बल को या कमज़ोर को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, उसका नाश कर देता है। तो मत्स्य न्याय का मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। जिस प्रकार से हॉब्स, लोक और रूसो ने सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य की स्थापना बताई, तो उससे इनके विचार नहीं मिलते हैं। हालांकि इन्होंने भी जो सामाजिक समझौता है उसका है कि भाई अनुबंध के द्वारा राज्य की क्या हुई? उत्पत्ति हुई है। तो राज्य की उत्पत्ति मत्स्य न्याय की जो अवस्था है उसको समाप्त करने के लिए हुई थी। मत्स्य न्याय में शक्तिशाली मानव है, मत्स्य न्याय में शक्तिशाली मानव वह जो दुर्बल मानव है उसमें क्या था? संघर्ष था। शक्तिशाली जिस प्रकार से बोलता था, शक्तिशाली का हित ही न्याय था। थ्रेसिमेक्स ने कहा है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। तो इस मत्स्य न्याय में शक्तिशाली और निर्बल के मध्य संघर्ष होता था। और शक्तिशाली का क्या होता था? क्योंकि शक्ति थी उसके पास, शक्ति ही क्या होती थी? शक्ति की जीत होती थी। तो मत्स्य न्याय में शक्तिशाली मानव व दुर्बल मानव में संघर्ष था। दंड व्यवस्था लागू करने के लिए इस मत्स्य जो शक्तिशाली है और निर्बल के संघर्ष को समाप्त करने के लिए किसकी व्यवस्था करनी पड़ी? दंड व्यवस्था लागू करनी पड़ी। और दंड व्यवस्था लागू करने के लिए किसकी उत्पत्ति हुई? राज्य की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से कौटिल्य बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रारंभ में प्राकृतिक अवस्था में मत्स्य न्याय की अवस्था थी, मत्स्य न्याय में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती थी। जो शक्तिशाली वो निर्बल समाज के जो कमज़ोर या वंचित जो तबका है उसका नाश कर रहा था। और इसी अवस्था से बचने के लिए इस मत्स्य न्याय में शक्तिशाली मानव और दुर्बल मानव में संघर्ष था। इसी परिस्थिति से, इसी संघर्ष से बचने के लिए राज्य मतलब दंड की व्यवस्था की गई। और दंड की व्यवस्था करने के लिए किसकी उत्पत्ति हुई? राज्य की उत्पत्ति हुई। क्योंकि राज्य नहीं होगा तो दंड देगा कौन? दंड देने वाला कौन होगा? क्योंकि उसमें है वो सब कहते प्राकृतिक अवस्था में सब समान थे। तो इस प्रकार जो शक्तिशाली है उसी की बात मानी जाती थी, वो निर्बल को खा जाता था। तो इसलिए इस दंड को लागू करने के लिए राज्य नामक संस्था इसकी क्या हुई? उत्पत्ति हुई। मनुष्य ने आपस में समझौता करके, मनुष्य ने आपस में क्या किया? समझौता किया। मनुष्य को पता चल गया कि भाई इससे जो मत्स्य न्याय है इसमें जो शक्तिशाली है इसी का हित हो रहा है। जो निर्बल वर्ग है, जो दुर्बल वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, उनका क्या हो रहा है? उनका नाश हो रहा है, उनका विनाश हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए क्या किया गया? दंड नामक व्यवस्था है, इसको लागू करने के लिए कि एक इस प्रकार की संस्था होनी चाहिए जो क्या करे? दंड को लागू करे। और वो दंड को लागू करने वाली संस्था कौन सा है? राज्य है। तो दंड व्यवस्था लागू करने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई। और मनुष्यों ने आपस में समझौता करके विश्वमान के पुत्र मनु को, विश्वमान के हमने मनु को पढ़ा था, तो कोई बोले वही मनु था, कोई बोले ये मनु दूसरा था। अलग अलग विचारों के मतभेद है। तो विश्वमान थे, इस विश्वमान का पुत्र था मनु। इसको इन्होंने क्या बनाया? अपना राजा बनाया। क्योंकि इसी जो मत्स्य न्याय की जो अवस्था थी, ये जो एक संक्रमणकालीन अवस्था थी जिसमें समाज के सभी तबकों के साथ में जो कमज़ोर या जो निर्बल वर्ग है उसके साथ में अन्याय हो रहा था। और इस अन्याय को समाप्त करने के लिए, इस जो ये सामाजिक असमानता को समाप्त करने के लिए, ये जो शक्तिशाली है इस अवस्था को समाप्त करने के लिए, समाज में न्याय स्थापित करने के लिए विश्वमान के जो पुत्र था मनु, उसको क्या बनाया गया? राजा बनाया गया। मनुष्यों ने आपस में समझौता करके विश्वमान के पुत्र मनु को अपना राजा बनाया। बोला आप हमारे क्या हो? राजा हो। हम आपको जो ये हम खेतीबाड़ी करते हैं इससे जो हमारे को आय होगी उसमें आपको कुछ टैक्स देंगे, कर देंगे। और इसी से आपके राज्य के क्या होगा? संचालित होगा। राज्य हो आराम से सुचारू रूप से संचालित होगा। और आप इसी राज्य में आप क्या करोगे? जो ये दंड की व्यवस्था है, जो मत्स्य जो न्याय की अवस्था है, इसको क्या करोगे? आप खत्म करोगे। तो मनुष्य ने आपस में समझौता करके विश्वमान के पुत्र मनु को अपना राजा बनाया। लोगों ने अनाज के उपज का 6% भाग, लोगों ने अनाज जो खेतीबाड़ी करते थे अनाज की 6% और व्यापार का 10% कि हम ये राज्य को देंगे या हमारे राजा मनु को देंगे, जिससे ये अपना राज्य को क्या करेगा? संचालित करेगा। लोगों ने अनाज के उपज का 6% भाग और व्यापार से प्राप्त 10% भाग है वो राजा के लिए दान देने का निश्चय किया या राजा को देने का निश्चय किया, जिसके बदले राजा उनकी क्या करेगा? राजा उनकी रक्षा करेगा। मनु ने उनको रक्षा का क्या दिया? वचन दिया। क्योंकि मनुष्यों ने आपस में समझौता किया। तो ये भी जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है इसका क्या है? सामाजिक समझौते सिद्धांत है, इसको मानने वाले कौन?
आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य है वो, और ये बोल रहे हैं कि विश्वमान का पुत्र था मनु, इनको मनुष्य ने अपना राजा घोषित किया और बोला कि हम आपको हमारा जो अनाज होगा उसका 6% और व्यापार का 10% भाग देंगे, जिससे आपके राज्य है इसके कार्य सुचारू रूप से संचालित होंगे और इसकी एवज में आप हमारे क्या करोगे, रक्षा करोगे। ये मत्स्य न्याय की जो अवस्था है इसको आप क्या करोगे, खत्म करोगे और दंड के माध्यम से समाज में किसकी व्यवस्था करोगे, न्याय की व्यवस्था करोगे। ये बात कौन बोल रहा है, ये बात कौटिल्य बोल रहा है। तो इस प्रकार से हमने आज कौटिल्य की राज्य की जो उत्पत्ति का सिद्धांत और अर्थशास्त्र में जो चिंतन की परंपरा है इसके बारे में हमने अध्ययन किया और इसके बारे में हम जान चुके हैं कि किस प्रकार से अर्थशास्त्र है, ये राजनीति का विषय है और इसमें ये प्रशासन का किस प्रकार से विषय है, इसमें राजनीति शास्त्र पर लिखी गई रचना है, इसके 15 अधिकरण है, 150 अध्याय है, 180 प्रकरण है और किस प्रकार से राज्य की जो उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से सामाजिक जो समझौता सिद्धांत है इसके माध्यम से राज्य का निर्माण हुआ है और किस प्रकार से इन्होंने मनु को राजा माना, किस प्रकार से उन्होंने अनाज का और व्यापार का अपना भाग देकर राज्य में वो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संचालित करवाई। तो इसके बाद इसके आगे हम कल हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब कर देना। यहाँ से छोटे वाले क्वेश्चन और जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन है वो पुट अप होने की संभावना पूरी रहती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।